हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आज बात करें कंसंट्रेशन टिप्स की। कंसंट्रेशन के लिए क्या करें। देखिए, जब आप कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द गुरुज और मोस्ट ऑफ द मेडिटेटर्स आपको यही बोलेंगे कि ना मेडिटेट करो। अब मेडिटेट करने का फंडा क्या है, आपको एक जगह पे आलती पालती मार के बैठना है। देन यू हैव टू क्लोज योर आइज और आपका सारा ध्यान एक सेंटर पॉइंट पे लगाना है, आपकी आईब्रोज के बीच में। and then you have to concentrate on that point. This is called meditation। और इससे ज़्यादा बताएंगे तो आपको साथ में अनुलोम विलोम भी करना, ये होता है meditation। Now when we are students, this is ये जो आपकी बात हो रही है मेडिटेशन की, ये बड़े मैच्योर लेवल की बात है। अब कंसंट्रेशन तो आपका 6th-7th क्लास में भी ना लगे, पढ़ना तो आपको तब भी नहीं होगा ना, मतलब लाइक तब आप मेडिटेशन थोड़ी समझोगे। ये मेडिटेशन जैसी चीज़ें तो आपको ग्रेजुएशन में समझ में आती है और उसके बाद भी नहीं आती कई लोगों को। वो दे आर हैप्पी विद देयर बैक्स, आई मीन उनको सप्लीमेंट्री आती है, सो उनको समझ में नहीं आता। बस उनका कहना ये होता है कि वी कांट कंसंट्रेट। आज हम हाउ टू कंसंट्रेट पर ही बात करने वाले हैं। तो देखो, ये मेडिटेशन तो बड़े बड़े लोगों की फिलॉसफी है, तो अपने बस की है नहीं, ठीक है। अब आपको करना क्या, सपोज करो आप पढ़ाई करने बैठे हो, मैं पढ़ाई का एग्जाम्पल दूंगी, आप कुछ भी काम करने से इसको रिलेट कर सकते हैं। अब आप समझ लो कि आप काम करने के लिए बैठे हो, कुछ आपको पढ़ाई करनी है, आपके पास एक टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके पास नोट्स बने हुए हैं। अब नोट्स आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है जिसको आपको रीड आउट करना है, समझना है, या आपके PDF में हो सकता है, या फिर आपको कुछ सुनना है, जो कि लाइक जो आजकल चैनल्स में जो लाइव क्लासेस वगैरह होती है वो रिकॉर्डिंग। आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, कंसंट्रेशन आपका लग नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो आपको करना क्या है, जो आपके पढ़ने वाले नोट्स हैं ना उनको एक बार रीड कर लो, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऑनलाइन क्लास है जिसको आपको सुनना है तो आप ईयरफोन डाल के उसको सुन लो, ठीक है। अब ये जो काम है ना, ये आपको लाइक एक जगह बैठ के नहीं करने हैं कि आपको एक एक शब्द समझ में भी आना चाहिए और आपको पढ़ना भी है, ठीक है। समझना कुछ भी नहीं है, आपको बस जो उसमें लिखा है ना एक बार रीड आउट कर लो। रीड आउट ऐसे कि आपको इंग्लिश या हिंदी पढ़ना आता है एंड जस्ट यू आर रीडिंग इट आउट। तुम्हें नहीं पता उसमें क्या लिखा है, जस्ट यू आर रीडिंग इट फॉर वंस, ठीक है। आपने पढ़ लिया, ना आपको कुछ याद करना, ना आपको अपने दिमाग को तकलीफ देनी है, ठीक है। दिन भर आपने ये पढ़ लिया जो भी आपको पढ़ना था, ठीक है। अब रात में सोचो कि मैंने क्या पढ़ा था। जब आप सोचोगे ना तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे कि आपने क्या पढ़ा था। तो जिस वक्त आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो उस वक्त उसी किताब को वापस लीजिए और वापस से उन्हीं वर्ड्स को पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिए। इस बार आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको लगेगा कि यार इसमें से कुछ कुछ तो मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि जो हमारी बेसिक सेंस है ना, जिसमें हम ये सीखते हैं कि इसमें इस लाइन में क्या लिखा है, आधा मतलब हमें समझ में आ रहा होता है, चाहे हम ध्यान से पढ़ें चाहे हम बिना ध्यान के पढ़ें, ऑटोमेटिक आ रहा होगा। तो सेकेंड टाइम यू विल फील मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू हैव रेड, ठीक है। अब जब तुम थर्ड टाइम उसको पढ़ने बैठोगे ना तो तुम उसे और ज़्यादा रुचि के साथ पढ़ोगे और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे। तुम्हें उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, रुचि मतलब कि तुम इंटरेस्ट से पढ़ोगे उसको, और तीसरी बार तुम उसे पढ़ना भी चाहोगे और याद भी करना चाहोगे और तुम्हारा कंसंट्रेशन भी बैठेगा। दिस इज़ द वे इन विच यू कैन इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन, बाय विच यू कैन इम्प्रूव योर सेंस ऑफ रीडिंग। तुम कंसंट्रेशन धीरे धीरे इस तरह से अपना मजबूत कर सकते हो और यही एक बेस्ट वे है। नेक्स्ट टाइम जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एक सॉन्ग की तरह उसको सुन लो, एक बार एक कहानी की किताब की तरह उसको पढ़ लो, एंड आगे इन फ्यूचर आपका कंसंट्रेशन सबसे स्ट्रांग होगा एंड नोबडी विल be able to beat your concentration. That are my words. Just try it for once. Okay. Thanks for watching. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ सेम टाइम पर। See you later. Love you all. Bye bye.